ठीक है, धमाकेदार प्रदर्शन, लेकिन बच गए। शुरुआत की इंडियन इनिंग्स देख के थोड़ा सा डर लग गया था, लेकिन सब बढ़िया, ऑल चंगासी, जो सब खत्म बढ़िया हुआ। तो खैर, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत, और इस हफ्ते 5 दिन करना है कामकाज, कोई छुट्टी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे। जहां तक मार्केट्स की बात है, उठापटक के बीच हमने देखा पिछले हफ्ते लार्जली कंसोलिडेशन के नाम भारतीय बाजार। इनफैक्ट वीक ऑन वीक निफ्टी की चाल जो है वो आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूं। 3 हफ्तों का उछाल, उसके बाद दबाव, और पिछले 2 हफ्ते एक्चुअली भारतीय बाजार उठापटक के बीच कंसोलिडेट हो रहे हैं, लार्जली कंसोलिडेट होते हुए आपकी स्क्रीन पे। इनफैक्ट वेडनेसडे के मेरे ख्याल से 19,333 के लोज थे। 19,333 के लोज वाला निफ्टी क्लोज हुआ 650 के ऊपर वीकली क्लोज। बढ़िया 300 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी। सेकेंड हाफ दरअसल रिकवरी के नाम कह लीजिए निफ्टी का लास्ट वीक का। शायद वो रिकवरी का रीजन हो सकता है भारतीय बाजार ओवरसोल्ड थे, क्रूड कूल ऑफ हो रहा था, या फिर वो डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड जो लगातार इंचअप कर रहे थे वो इंचअप होना बंद हो गए थे, थोड़ा थमने लगे थे, या सेकेंड हाफ में कह लीजिए एफआईएस की सेलिंग वो रिड्यूस हो रही थी, उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही थी। सब रीजन हो सकते हैं। एक बढ़िया बाउंस, लेकिन सेकेंड हाफ का वो हाईलाइट थी, वो 5 दिनों में वो सबसे इंपॉर्टेंट। और ये जो अगले 5 दिन जहां पे हमें लगातार कामकाज करना है, इसकी इंपॉर्टेंस समझा देता हूं। रिजल्ट सीजन का, इंडिया इंक के नतीजों के सीजन का आगाज होता हुआ नजर आएगा। इस हफ्ते परसों ही टीसीएस के, उसके बाद इंफोसिस, एचसीएल टेक के, एचडीएफसी लाइफ के, और ना जाने क्यों लेकिन संडे को एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आने। इस देश की सबसे बड़ी हैवीवेट संडे को काम करवाने की तैयारी करती हुई। इन्फ्लेशन नंबर्स, हमारा और यूएस का दोनों का इन्फ्लेशन नंबर थर्सडे को आएगा, और एस्टिमेट्स कहते हैं हमारे और उनके दोनों के इन्फ्लेशन कूल ऑफ होंगे इस बार के जब आंकड़े आएंगे। खैर, चाइना का भी इन्फ्लेशन नंबर आना है, वो आपकी स्क्रीन पर। और एफओएमसी के मिनट्स रिलीज होंगे, जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स सामने आते हुए नजर आएंगे वेडनेसडे को। और आज खुलते ही 2 इंपॉर्टेंट चीजों पर रिएक्ट करना है। यूएस की जॉब्स रिपोर्ट, जो कई जगह हेडलाइन ग्रैब कर रही थी कि हॉट जॉब्स रिपोर्ट आई थी यूएस की, उस पर रिएक्ट करना है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट अब वीकेंड के डेवलपमेंट्स के बाद वो इजराइल पैलेस्टीन, कह लीजिए इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट, उस पर खुलते ही हमको करना है रिएक्ट। और इन सब का निचोड़ गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम फ्लैट खुलेंगे। क्या इसका मतलब कोई इंपैक्ट नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें एक्चुअली तेजी डाइजेस्ट करनी थी, वो तेजी नदारत हो गई है शायद इस इजराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, दिक्कतों के बीच में। तो हम जो फ्लैट खुल रहे हैं, दरअसल हमें तेजी के साथ शुरुआत करनी थी, क्योंकि हमें बढ़िया वीकेंड पे हैंडओवर मिला था यूएस से। दिखाता हूं आपको, ये गिफ्ट निफ्टी के संकेत। एशिया भी दिखाइएगा स्क्रीन पे, ऐसी लाजली थकावट के साथ एशिया भी कामकाज करता हुआ, दबाव के साथ एशिया भी कामकाज करता हुआ आज सुबह आपको नजर आएगा। ये देखिए, मिला जुला सेशन है। फ्लिप करिएगा यूएस का बाजार, पहले फ्राइडे का दिखाइएगा। ये है वो जॉब्स रिपोर्ट। हालांकि किसी को समझ में नहीं आया था, जॉब रिपोर्ट मिली जुली थी। उसके बाद यूएस में प्रेशर बनने के बाद लोअर लेवल से गजब की रिकवरी आई, और फाइनली 1 से 1.5% से ज्यादा उछाल के साथ यूएस मार्केट्स फ्राइडे को बंद हुए थे। इंट्राडे गजब की रिकवरी थी वहां पे, तो हैंडओवर तो बढ़िया मिला था। पर आज सुबह सारे समीकरण बदल रहे हैं। यूएस के फ्यूचर्स लगातार प्रेशर माउंट होता चले जा रहा है। 3/4% के आसपास तीनों बेंचमार्क्स दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जैसे जैसे वो कॉन्फ्लिक्ट के अपडेट्स आ रहे हैं, शायद थोड़ा सा मूड बिगड़ता हुआ। तो ये है आपकी स्क्रीन पे। एक काम और कर देता हूं, सब जानते थे इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के चलते कच्चे तेल पर रखनी है नजर। तब और अब की सेकंड प्लेट भी अपफ्रंट दिखा दीजिएगा, बाकी कोई वेरिएबल बहुत ज्यादा मूव नहीं कर रहा है। कच्चा तेल 84 पे छोड़ा हुआ फ्राइडे को 3:30 बजे $88.45 इंचअप कर गया इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच। आप सब वीकेंड पे सवाल उठा रहे थे, कितना मूड बिगाड़ेगा, क्या होगा ये इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे ग्लोबल मूड माहौल की। दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो जॉब्स रिपोर्ट और वो इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, उन पर चर्चा होगी। वीरू बैठे हैं सामने दिल्ली में, आपको हल्की ठंड बताई थी, अभी भी ठंड है नहीं, पता नहीं अभी भी ठंड कंटिन्यू कर रही है। कंटिन्यू कर, अब तो ठंड कंटिन्यू कर रही है क्या राइजिंग चैनल पे? थोड़ी सुख बुघाट, थोड़ी ठंडक की। वीरू बताएंगे उस हल्की सी सुख बुघाट के बीच निफ्टी बैंक की रणनीति, और हर्षदा समझाएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स।
गुलाबी ठंड है वहाँ पे। गुलाबी ठंड है। भाई कैसा मूड है हमारे यहाँ? क्या ये पहले बहुत लोग सवाल उठा रहे थे, हम फ्लाइट खुलेंगे तो तेजी गायब होगी, लेकिन लकीली हम लाल में नहीं फिसल रहे, इसलिए एटलीस्ट गिफ्ट न्यूट्री इंडिकेशन दे रहा है। ये इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट, पहले तो जॉब रिपोर्ट तो अब हिस्ट्री हो गई ऐसा लग रहा है, उसको तो कोई फिर भी फर्क उस ही पर नहीं। आऊंगा मैं। लेकिन इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट के मायने क्या है, कितना एस्केलेशन, कितना आंकड़े तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आज 1100 की हेडलाइन हर जगह ग्रैब कर रही है, जिसमें और अभी तो टेररिस्ट वाइप आउट भी नहीं हुए इजराइल के अंदर से, जो अंदर आज 700 लोग मर चुके हैं जो इजरायली हैं, जो गाजा स्ट्रिप और उसकी बॉर्डर के आसपास हैं। अभी बहुत सारे लोग किडनैप्ड हैं, और उसका तो हिसाब ही नहीं है, उसका तो पता ही नहीं कितना है। काउंटर अटैक में भी टोल बढ़ता ही जा रहा है लगातार, तो वहाँ पे भी 400 कम से कम हो चुके हैं, और बहुत तेज और वो attack हो रहा है ईरान, वहाँ ये सब वो साइडिंग होनी शुरू हो गई है धीरे धीरे करके। पूरा वर्ल्ड- क्या मायने है पहले तो समझा। पूरा वर्ल्ड 2 हिस्सों में बट चुका है। हाँ, इसका मायने ये है, जो बाजार जिसको समझना चाहता है, एक तो आपका क्रूड बहुत एस्केलेट होगा, 3-4% अभी चल चुका है। अगर ये कंटिन्यू हुआ और इसमें इन्वॉल्वमेंट सऊदी अरब, जॉर्डन, जो उसकी बॉर्डर कंट्रीज है ना, जॉर्डन है, इजिप्ट है, सीरिया है, लेबनान है, तो आप देखेंगे क्रूड प्राइसेस बेइंतहा भागे अगर ये रुका नहीं तो। और ऐसा लग रहा है कि 2 हफ्ते कम से कम ये वॉर चलेगा। इस बार वो कह रहे हैं कि हम गाजा को नक्शे से खत्म कर देंगे, जो स्ट्रिप है उनकी पार्लियामेंट ने फुल फ्लेज वॉर डिक्लेयर कर दी। कर ही दिया है। हाँ। तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, और बहुत ज़बरदस्त अगर कॉन्फ्लिक्ट बनता रहेगा मिडिल ईस्ट में, तो जो कंपनियां मिडिल ईस्ट में काम कर रही हैं उनके ऊपर इसका असर आएगा, काम डिसरप्ट होगा। जो सबसे बड़ा आशंका या डर है, जो मुझे लगता है कि शायद नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बता इसलिए दे रहा हूँ कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, जो ईरान जिसको कंट्रोल करता है, अगर एस्केलेशन हुआ और वहाँ पे कोई दिक्कत हुई तो फिर वर्ल्ड की ऑयल सप्लाई मैक्सिमम डिसरप्ट होगी, और फिर तो ऑलमोस्ट कुछ कह नहीं पानी का सकते। रास्ता। हाँ, मतलब वो एक हाँ, पतली सी चैनल है समुद्र के ऊपर, जो ईरान के बगल से जाती है, जहाँ से शिप्स गुजरती हैं। तो वो चूंकि अगर झगड़ा होगा तो फिर वहाँ पे हो सकता है। आपको ध्यान है कई बार बीच बीच में ये समुद्री डाकू जो हिजबुल्ला वाले हैं, लेबनान वाले, वो बम मार देते हैं ड्रोन से, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बहुत पतला सा है वो। तो ये मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि क्रूड और मिडिल ईस्ट, कितने सारे देश अब युद्ध में। यूएस की तरफ से रोज क्या मतलब पिछले 2 दिन में 10 बयान आ चुके हैं, बाइडेन के और उनके ब्लिंकन के। तमाम लोग कह रहे हैं कि हम फुल फ्लेजेड उनके साथ खड़े हैं। यूएस ने अपनी वेसल भेज दी है मदद के लिए वॉरशिप, और उनके जो फाइटर प्लेन्स हैं वो भेजे हैं, और कुछ $बिलियन का, नंबर नहीं डिस्क्लोज कर रहे पैसे का, जो ऑलरेडी ऑर्डर दे रखा था इजराइल ने, वो पूरा शिपमेंट शुरू कर दिया उन्होंने हथियारों का। तो ये मुझे लगता है कि बहुत गंभीर समस्या है, बड़ा वॉर होने वाली है इस बार। और जो जहाँ पे ये लोग ऑपरेट करते हैं हमास वाले, वो बहुत पतली सी पट्टी है। मजे की बात ये है कि पैलेस्टीन इधर है, बीच में इजराइल है, इधर वो गाजा है। जो कह रहे हैं ना कि इस बार इनको नक्शे से मिटा देंगे, तो असंभव नहीं, क्योंकि इससे पहले इजराइल ने 10-15 बार में पूरा कब्जा ही कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट होते ही चले जा रहा है। वो इजराइल बढ़ रहा है, पैलेस्टीन छोटा हो रहा है। तो गाजा चूंकि बहुत छोटी सी जगह है और उनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, एक तरफ समंदर, एक तरफ इजराइल। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि जो वॉर की चित्र आ रहे हैं ना, भयानक बम्बार्डिंग हो रही है गाजा में। मतलब जितना आपने यूक्रेन में नहीं देखा, तो उससे 10x कर लो आप, गाजा में इस तरह से हो रहा है। क्योंकि इधर बहुत लोग मरे हैं, तो पब्लिक का सपोर्ट है, गुस्से में है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है मार्केट को ये बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और ये अगर एस्केलेट होता है तो फिर बहुत दिक्कत बढ़ेगी। तो ये तो अब पूरे सब मार्केट को इसी ने कैप्चर कर लिया। इससे पहले शुक्रवार को बहुत अच्छी एक जॉब रिपोर्ट आई, जिसमें बहुत सारे जॉब क्रिएट हुए, तो एक डर पैदा, वो भी बड़ी अपने आप में दिलचस्प कहानी। 3.25 लाख जॉब क्रिएशन हुआ, तो लगा कि अरे भाई अब तो फेड को पूरा हथियार मिल गया कि अब तो कुछ भी करेंगे। मार्केट घुसा और सेकेंड हाफ में फिर बहुत तेजी से रिकवर कर गया, और बहुत ही मतलब बहुत शानदार रैली तीनों इंडाइसेस में हुई। लेकिन वो तमाम लोगों ने कहा कि साहब ये जो है ना, एक प्योरली शॉर्ट कवरिंग समझिए आप, क्योंकि बॉन्ड यील्ड और इंच अप हो गई ऊपर। अब ये जो झगड़ा शुरू हुआ, इससे और ऊपर जा रही हैं, तो मार्केट का सेटअप तो बिगड़ गया बुरी तरीके से। वो मार्केट का जो चलना है यूएस वाला, उसको बहुत सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि बॉन्ड यील्ड ऊपर है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तेल ऊपर जा रहा है, और युद्ध भी हो रहा है। तो अभी पूरा सब कुछ एक तलवार की धार पे, तो बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत है।
2.25 लाख जॉब्स क्रिएट होने की बाद 3,36,000 जॉब्स क्रिएट हो जाते हैं, बाजार गिरता है। उसके बाद चल जाता है तो फंडामेंटल ज्ञानी आते हैं, बोलते हैं वो वेज हाइक तो ये रीजन हो सकता है कि जो समझ में नहीं आया वो इस तरह की मैसिव शॉर्ट कवरिंग आ क्यों उसका एक रीजन बता देता हूँ। देखो, एक तो शॉर्ट कवरिंग थी, दूसरा अक्टूबर में वहां के बहुत सारे म्यूचुअल फंड का ईयर एंड क्लोजिंग होती है, पैसा आ रहा तो वो एनएपी पॉपअप था और कुछ नहीं था। कुछ ज्यादा तो रीड वो नहीं करने seriously का मत फ्राइडे के लीजिए मूव्स पे, पर उस मूव से फायदा ये होगा कि हमारी आज का एटलीस्ट गिरावट की जगह वो तेजी निगेट हो गई, ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन गिफ्ट निफ्टी अब धीरे धीरे नीचे सरक रहा है। देखते हैं, हमारे बाजार खुलने में भी बहुत समय, 9 बजे खुलेंगे, ऑलमोस्ट 2 घंटे बचे। देखते हैं इस बीच एशिया कैसे बिहेव करता है और किस तरह के न्यूज फ्लोज आते हैं। लेकिन इन सब के बीच में पिछले हफ्ते की रिकवरी जबरदस्त थी सेकेंड हाफ की। वीरू, गुड मॉर्निंग। क्या अप्रोच रखें भाई निफ्टी बैंक में इन सब बदलती परिस्थितियों के बीच में? लॉजिकल और रीजनेबल क्या रहेगा? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीष। अभी सही कह रहे हैं आप। देखिए, ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में डेटा पर बहुत आप रिलाई नहीं कर सकते। फ्रैंकली स्पीकिंग, इस आज के सेशन को समझने के लिए मैंने भी नीरज जी को सुबह फोन किया था। मैं डेटा पे बहुत ट्रस्ट नहीं कर रहा हूं आशीष इस वक्त, अब इन सिचुएशन में। देखिए, जो लास्ट वीक का सेकेंड हाफ का पुल बैक था, उसमें सेलिंग कम थी। एफआईएस ने थोड़ी बहुत अपने इंडेक्स के शॉर्ट कवर किए। 90 करोड़ की उनकी मात्र सेलिंग थी शुक्रवार की। 783 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग थी, डीएस की बाइंग थी। 404 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बाय किया। 4100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। इंडेक्स में स्टॉक फ्यूचर्स को बाय किया। कॉल राइटिंग आई, पुट राइटिंग आई, मतलब इंडेक्सेस को ऊपर का एक जोन मिल रहा था। निफ्टी ने 20 डेमा को स्ट्राइक किया था, एक गैप अप, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग लेके आता, लेकिन वो फॉर द टाइमिंग अब स्क्रीन पे विजिबल नहीं है, या फिर होगी भी नहीं इन सिचुएशंस के बीच में। आशीष, मैं यही कहूंगा कि निफ्टी एक शेड बेटर था वर्सेस निफ्टी बैंक के। निफ्टी बैंक अभी भी स्लाइटली विद नेगेटिव बायस ही ट्रेड कर रहा था। आई थिंक मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री तो नहीं दूंगा आशीष, मैं बेटर है कि आप इस स्क्रीन को चेस करें रादर देन आई थिंक कोई प्री डिटरमाइंडेड अप्रोच लेकर। फिर भी जो डेटा बाउंड्रीज हमको दे रहा है उसको समझ लेते हैं। आशीष, जिस जोन पे आके हमने जो अप्रोच रखी थी शुक्रवार को, अ स्विंग अबव 610 620 विल गिव अस 20 डेमा। 20 डेमा छुआ लेकिन क्लोज वहीं आया। नए डेटा के मुताबिक निफ्टी का नया बेस था 19,600। 20 डेमा पे क्लोज आया था, एक गैप अप की पॉसिबिलिटी लग रही थी वर्ल्ड मार्केट्स को, और 19,600 पे पुट राइटिंग थी, 19,500 पे पुट राइटिंग थी, और कॉल राइटिंग 19,900 पे थी। यानी हमें एक नया ट्रेड जोन मिल रहा था 19,600 से 19,900 का, नए 300 पॉइंट का। अब वो स्क्रीन पे विजिबल नहीं है। डायरेक्टर साहब प्लीज स्टैट्स लेके आइए पुट्स के। अगर आप पुट्स को देखें आशीष, तो 19,600 19,500 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विजिबल थी, और 19,900 पे सबसे बड़े कॉल राइटर थे, 19,800 पे सबसे बड़े कॉल राइटर थे। पिरामिड्स रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि 19,600 19,500 एक बेस है, बट ऐसा अब शायद फॉर द टाइमिंग ना हो। मेरी अप्रोच करेगी आशीष, देखिए गैप अप को चेज करने का मतलब नहीं है, और गैप अप अब होगा भी नहीं, बट किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हम बेस 1 वॉलेट करते हैं ऑन निफ्टी, और वो है करीब करीब 19,633 19,590। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे बेस लेके आइएगा सीधे सीधे। 590 वॉलेट होता है स्पॉट में, तो अगेन नीचे 555 510 और 490 की ट्रेजेक्ट्री आएगी। एज ऑफ नाउ लास्ट ऑप्शन बेस है 490। इन टेंशंस इन क्राइसिस के बीच में अगर आप 490 भी वॉलेट करते हैं तो पेन और पड़ेगा। तो ये अप्रोच रहेगी इंडस्ट्रीज पे। फर्स्ट बेस वॉलेट होता है तो नीचे कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। बैंक निफ्टी पहले से ही खराब इंडेक्स था। इवन जब निफ्टी 20 डेमा को टच कर रहा था, उसको रिगेन करने की तैयारी कर रहा था, निफ्टी बैंक में वो दमखम बिल्कुल नहीं था। इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा भी क्रॉस नहीं हो रहा था। 44,500 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर था, 44,700 800 पे, और उसके बाद 45,000 पे, और नीचे 45,000 की पुट एक साइजेबल ओआई लेके बैठी है आशीष। मैं यही कहूंगा यहां पे कोई गैप अप है भी नहीं, बट आशीष कोई भी एक पुल बैक टुवर्ड्स 44,800 700 एक सेल की अपॉर्चुनिटी होता, लेकिन अब वो है नहीं। बस यही कहूंगा 44,200 पे 100 डेमा है, 44,000 पे बड़े पुट राइटर्स हैं। हम 44,020 तक का एक सपोर्ट मान के चल रहे थे। ये वॉलेट हो तो पेन निफ्टी बैंक में काफी बढ़ेगा। तो 44,000 इज द लास्ट ट्रैजेक्टरी। इसके नीचे कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, दोनों ही इंडस्ट्रीज पे। 44,020 ऑन निफ्टी और 19,600 ऑन निफ्टी, और 44,020 ऑन निफ्टी बैंक। बेटर है आशीष आज इंडेक्स की मतलब प्री डिटरमाइंड अप्रोच ना रखें, लेवल्स को चेस करें। ओके, निफ्टी बैंक बिल्कुल सही है। स्क्रीन को देखिए, स्क्रीन को चेस करेंगे रादर देन सुबह ही कुछ मूड बना लें कि आज तो हम ये करने वाले हैं।
देखते हैं बदलती परिस्थितियां, लेकिन जो डेटा सजेस्ट कर रहे हैं उसके लिहाज से बेस, बड़ा बेस, सपोर्ट, सब लेवल सब मेंशन है आपकी स्क्रीन पे। क्विकली हर्षदा के पास जाया जाए और आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज जानी जाए। लंबी लिस्ट है, उसका जो इंपॉर्टेंट सुबह सुबह जानने वाले स्टॉक्स हैं वो अभी जान ली जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। पहले तो टीसीएस जिसकी चर्चा हम पिछले हफ्ते भी कर रहे थे, बायबैक पर दरअसल कंपनी विचार करती हुई दिखाई देगी। 11 अक्टूबर को रिजल्ट्स के साथ दरअसल ये बायबैक आना है और ये 5वां बायबैक होगा पिछले 6 सालों में। तो ये स्टॉक आज सबसे पहले फोरफ्रंट पर रहेगा। टाइटन फिर फोकस में रखिएगा, जो Q2 के अपडेट्स आए हैं। रेवेन्यू ग्रोथ साल दर साल करीब 20% बढ़ते के आसार बन रहे हैं। ज्वेलरी डिवीजन में 19% तक की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अनुमानित है। वॉच एंड वेरेबल सेगमेंट में डेटा पॉइंट ये कह रहा है कि 32% तक की सालाना ग्रोथ है और इमर्जिंग बिजनेस और आई केयर में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कैरेट लेन, जिसमें अब कंपनी पूरी हिस्सेदारी होल्ड करती है, वहां पर 45% तक की ग्रोथ का अनुमान है। टाटा स्टील पर भी ध्यान रखिएगा। सेकेंड क्वार्टर में इंडिया प्रोडक्शन वॉल्यूम 4% बढ़कर आ रहा है। डिलीवरी हालांकि भारतीय कारोबार के लिहाज से 1.8% यानी कि लगभग 2% घटी है। यूरोप का प्रोडक्शन वॉल्यूम करीब 17% घटता हुआ और डिलीवरी वॉल्यूम भी 4% नीचे है। तो ये थोड़ा सा फीका आंकड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा रेडार पर रहेगा, जहां पर टोटल डिपॉजिट्स में 4.25% तक की वृद्धि आकी जा रही है। कासा डिपॉजिट्स 1% से बढ़े हैं और एडवांसेस जो हैं जिसमें करीब 3% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये कुछ Q2 अपडेट्स पर आपकी नजरें रहेंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज फोकस में रखेंगे। अडिया करीब 4,966 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है रिलायंस रिटेल वेंचर्स में, और इक्विटी वैल्यूएशंस करीब 8.38 लाख करोड़ के आसपास आकी जा रही है। तो ये करीब 0.59% स्टेक रिलायंस रिटेल में लेते हुए दिखाई देंगे। MCX भी आज फोकस में रहेगा, जैसे आप हेडलाइन में मेंशन कर रहे थे। सेबी के पैनल की तरफ से अप्रूवल आ गया है, नए प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अब कंपनी ने डेट अनाउंस करनी है कि कब ये होता हुआ दिखाई देगा। रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस ऐसी बदलती परिस्थितियों में कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी का दिन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, बैंकेक्स के वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगले मंडे से एक्सपायरी मंडे शिफ्ट हो जाएगी। इस मंडे नहीं, अगले मंडे से। यूएस की जॉब, खैर केपीआई ग्रीन एनर्जी के नंबर्स आने आज, रिजल्ट्स आने Q2। ये पहली कंपनी हो गई जो Q2 के नंबर्स घोषित करेगी। कल जेम बेवरेज पीछे चला गया है, कल उसके आने हैं। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज की बोर्ड मीट है इंटरिम डिविडेंड पर। सिगाची इंडस्ट्रीज की बोर्ड मीट है वारंट कन्वर्जन पे। खैर, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट सिगाची इंडस्ट्रीज की 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला 1 रुपए पे तोड़ दिया गया है। आज वो एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा। स्पाइसजेट, वो जो केस चल रहा है कलानिधि मरन वाला, वो आज फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में हियरिंग शेड्यूल्ड है। अच्छा, एक्सचेंजेस और कमोडिटी फ्रंट पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी देखिए। एनएसई आज से WTI क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के फ्यूचर्स के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने जा रहा है। MCX करने वाला था 16 अक्टूबर को, एनएसई के शायद कदम के चलते प्रीपोन कर दिया है। वो भी अपने WTI क्रूड और नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट्स आज से लॉन्च कर रहा है। और BSE तो हमने हेडलाइन में मेंशन करा था, उसके भी कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में नए लॉन्चेस आज से प्लान्ड है। ये है कमोडिटी में एक्सचेंजेस का बढ़ती इंटेंसिटी कंपटीशन की। आवाज की मुहिम का असर देखिए। BSE आज से स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर्स डिसकंटिन्यू करने जा रहा है। तो कोई एरनियस ट्रेड, वो मैनुअल हो, एल्गो के थ्रू हो, अब उस दिक्कत से बचेंगे आप सब। ओपेक की आज 17th एडिशन आएगा वर्ल्ड ऑयल आउटलुक का। इतनी जल्दी कैसे एडजस्ट करेंगे इजराइल की स्थिति का, पता नहीं। आज अपडेट आएगा। वाडा अपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर्स रिलीज करेगा सुबह 9 बजे के आसपास। कांग्रेस की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी CWC की मीट है, उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा अभी मैं। सेबी आज से एक हफ्ते का वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2023 ऑब्जर्व करेगा। इंडिया यूके FTA, आज फिर से यूके की डेलीगेशन इंडिया आया हुआ है। बातचीत की शुरुआत होगी, कहा जा रहा है क्लोजर लेवल पर है। आज सुबह मैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट देख रहा था, शायद ऋषि सुनक इस महीने के एंड में आने की तैयारी कर रहे हैं इसी के क्लोजर के लिए। ये एकदम एंड पे पहुंच गया है। दिवाली से पहले शायद हो रहा है। आज अपडेट्स ऐसे आ रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आज इमरजेंसी बैठक है मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पर। जापान, साउथ कोरिया, ताइवान के बाजार बंद हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड का मुकाबला है। वर्ल्ड पोस्ट डे है आज।
वो एक इमेज याद आई है, नॉस्टैल्जिक है, गजब यादें हैं इसकी। ये दिखता ही नहीं है, लेकिन आज वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट करिए भाई। चाचा भतीजा निफ्टी 1 बजे आएगा और कमोडिटी स्ट्रैटेजी जोड़ेगा अनुज जी। हाँ, तो एंजल नहीं, आईएफएल सिक्योरिटी नहीं, आईएफएल सिक्योरिटीज भी नहीं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज से। ये अनुज जी हो क्या रहा है यार? जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग। कोई पार्टी नहीं, इतने स्विच चल क्या रहा है ये जलवे? बट सर, है ना, चेंज इज ओनली द कांस्टेंट। तो इसको सेलिब्रेट भी तो करना चाहिए ना हमारे साथ। बिल्कुल सर, सेलिब्रेट करेंगे सर आपके साथ। जॉब रिपोर्ट यूएस में आ रही जॉब रिपोर्ट यूएस में है कि एक आदमी पे 2 जॉब्स है, यहाँ पे एक आदमी पे 3। अनुज जी, आज की प्रेफर्ड पिक्स। देखिए आशीष जी, जिस तरीके से फ्राइडे को जो जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से हमने देखा कि आज गोल्ड, सिल्वर और क्रूड सभी में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, तो खरीदारी का ही ट्रेड रहेगा। तो क्रूड में अगर देखें तो करीबन 6,800 के आसपास खरीदारी करें, 6,700 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 7,050 का रहेगा। और गोल्ड हमें लगता है कि करीबन 56,700 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, 56,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, करीबन टारगेट 57,200 तक हो सकता है। तो हमें लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एक गैप अप ओपनिंग जो है वो पूरी कमोडिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। रखिए रडार पे भाई, ये है कमोडिटी के पिक्स। अनुज जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस आज के लिए। ब्रेक के उस पार सीधा सा।